स्किल बूस्टर में आपका स्वागत है। आपको कॉल सेंटर के बारे में आज जानकारी देनी है। कॉल सेंटर कैसे रन होते हैं, कैसे कॉल सेंटर चलता है। जैसे ही आप कॉल सेंटर का नाम सुनते हो आपके दिमाग में एक चीज़ तो आती होगी कि बहुत बड़ा सेटअप लगता होगा, बहुत लोग रखने पड़ते होंगे और बड़ी बड़ी कंपनियां ही कॉल सेंटर चला सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आप गलत हो। आप एक छोटे दुकानदार हो, आपका छोटा बिजनेस है या अभी आपने बिजनेस की शुरुआत ही की है, आप भी अपना कॉल सेंटर चला सकते हो और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में एक दो आदमी रख के ही चला सकते हो और अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट और आपका मोटिवेशनल स्पीकर। कॉल सेंटर की शुरुआत करके आप अपने बिजनेस में लाखों करोड़ों लोगों तक रीच कर सकते हो और अपने कारोबार को बढ़ा सकते हो। सपोज आपका कोई सेल्स का कस्टमर है, कस्टमर सर्विसेज का कस्टमर है, इनबाउंड का कस्टमर है, आप सभी तक एक जगह पे बैठकर ही रीच कर सकते हो। चाहे वो क्लाइंट आपका इंडिया में रहता है या इंडिया से बाहर रहता है, आपकी उनसे बात पहुंचाने की बात एक बार में ही हो सकती है। कॉल सेंटर का ये मतलब होता है। कॉल सेंटर से आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। आपको कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। सारी चीज़ कॉल सेंटर में आप सेटअप कर सकते हो। जैसे हम बात करते हैं बड़ी बड़ी बैंक्स की, जितनी भी आज बैंक्स चल रही हैं, इंश्योरेंस कंपनी चल रही हैं, कोई टेलीकॉम कंपनी है, ई कॉमर्स की कितनी वेबसाइट्स हैं, वो सभी अपना कॉल सेंटर चलाते हैं। इमिग्रेशन की बात कर लें, बड़ी बड़ी इमिग्रेशन कंपनीज हैं, उनके सेटअप लगे होते हैं कॉल सेंटर के। उनको बेनिफिट क्या होता है उसका? कोई तो रीज़न होगा। अगर कोई कॉल सेंटर चला रहा है, उनको यही बेनिफिट होता है कि उनको कस्टमर का पता लग जाता है कि किस टाइम किस कस्टमर को कब कॉल करनी है, या कोई कस्टमर अगर उनको भी कॉल करता है तो उनका डाटा भी उनके पास पहुंच जाता है, जिससे उनका कस्टमर, उनकी लीड जो है लूज़ नहीं होती। वो अपनी लीड को जनरेट कर लेते हैं और लीड से अपनी सेल भी कर लेते हैं। आप स्टार्टिंग में अपने कॉल सेंटर को अपने घर से भी शुरू कर सकते हो। आप छोटी सी एक दुकान से शुरू कर सकते हो। आप अपने 2-3 एम्प्लॉय रख के शुरू कर सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कॉल सेंटर की आपको वैसे ज़रूरत क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका कॉल सेंटर आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। कॉल सेंटर में आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो। सेल्स के लिए आप अपने एम्प्लॉय को बोल के उसकी कॉलिंग करवा सकते हो, वहाँ से लीड जनरेट कर सकते हो। कस्टमर सर्विस का काम ले सकते हो। उसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट का फीडबैक लिख सकते हो। ये सबसे मेन चीज़ होती है कि कस्टमर फीडबैक, वो हमें बहुत ज़रूरी होता है। सपोज़ हम कोई प्रोडक्ट बेच देते हैं, ABC प्रोडक्ट लगा लीजिए, या आप एक RO लगा लीजिए छोटा सा। आपने एक RO किसी क्लाइंट को बेच दिया, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता कि वो RO वहाँ पे जाके वर्किंग कैसे कर रहा है, वो क्लाइंट आपके पास वापस दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। आप उसको कॉल करके उसका फीडबैक ले सकते हो कि भैया जो हमने RO आपको सेल किया था वो RO प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर वर्किंग में है, उसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं आई। इससे आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा और उसके बाद आपकी रीसेल भी होगी। कॉल सेंटर से आप मार्केट सर्वे कर सकते हो। सपोज आप कोई प्रोडक्ट बनाने लगे हो, आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो या कोई आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपको उसकी डिमांड का नहीं पता कि ये मार्केट में अगर मैं लॉन्च करूँगा ये चलेगा कि नहीं चलेगा। आप उसका सर्वे करा सकते हो। आपको उस चीज़ से पता लग जाएगा कि जो प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है, मार्केट में बिकेगा या इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाएगी। उसके अलावा आप कलेक्शन कर सकते हो। सपोज आपका बिजनेस, आपकी रिकवरी फंस गई है, तो आप कॉल सेंटर से लोगों को कॉल करवा के अपने पैसे निकाल सकते हो। जैसे बैंक्स निकालती हैं, आपको बैंक्स की कॉल आती है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज की कॉल आती है, इंश्योरेंस कंपनी की आती है प्रीमियम के लिए, और भी कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जिससे लोग होम अप्लायंसेस ले लेते हैं। वो सभी कलेक्शन का काम अपने कॉल सेंटर से करते हैं। कॉल सेंटर से आप अपना बैक ऑफिस का काम भी कर सकते हैं। सपोज आपने किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करके देने हैं, आपकी सेल हो चुकी है, उनको कोई एग्रीमेंट तैयार करके देना है, वो काम भी आपका कॉल सेंटर कर देगा। उसके अलावा ये 2 तरीके से काम करते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड की मैं आपको डिटेल में ब्रीफली बताता हूँ कि इनबाउंड क्या क्या काम करता है और आउटबाउंड क्या क्या काम करेगा। पहले बात करते हैं हम इनबाउंड की। इनबाउंड में कस्टमर सर्विस प्लेटफॉर्म बन जाता है हमारा। उसके बाद मार्केट रिसर्च आ जाती है, टेली मार्केटिंग आ जाती है, सेल्स आ जाती है। उसके बाद बेटर फीडबैक आ जाता है, क्वेरीज आ जाती है। हम इनबाउंड किसको बोलते हैं कि बाहर से कोई कॉल सेंटर में आ रही है, उसको हम इनबाउंड बोल देते हैं। और आउटबाउंड क्या होता है, हमारे एग्जीक्यूटिव जो लोगों को कॉल करते हैं उसको हम आउटबाउंड बोल देते हैं। उसमें भी सेल्स आ जाता है, टेली
मार्केटिंग आ जाता है, उसके बाद मार्केट रिसर्च आ जाता है, और भी कई चीजें होती हैं जो आउटबाउंड से चल जाती हैं। हमारी फीडबैक भी ले सकते हैं हम क्लाइंट को कॉल करके, पोस्ट सेल सर्विसेज देख सकते हैं, और उसके बाद रिमाइंडर कॉल्स दे सकते हैं। रिमाइंडर कॉल क्या होती है? सपोज हम किसी क्लाइंट को कॉल करते हैं तो और उसको हमारे प्रोडक्ट की जरूरत 1 महीने बाद है, तो हम उस पर रिमाइंडर लगा सकते हैं कि 1 महीने बाद हमने उसको कॉल करनी है। अगर वैसे होगा तो वो चीज हमें याद नहीं रहेगी, और हम उसमें ये चीज भी डिटेल नोट कर सकते हैं कि उस टाइम हमारी बात क्या हुई थी, ताकि हमें दोबारा कस्टमर से ना पूछना पड़े कि उस टाइम हमारी क्या बात हुई है। तो उससे हमारा कस्टमर मिस नहीं होगा और अपनी सेल्स जनरेट हो जाएगी। ये होते हैं इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर्स। हम दोनों को साइमल्टेनियसली चला सकते हैं। इनबाउंड से हम लीड जनरेट करके आउटबाउंड से कॉलिंग कर सकते हैं और अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। इनबाउंड आउटबाउंड के बाद जो सबसे बेसिक और सबसे जरूरी चीज है, जिसके बिना कॉल सेंटर की शुरुआत की ही नहीं जा सकती, वो होता है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। वो आपको इजीली मिल जाएगा, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। आपके बिजनेस की, आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंगली ही CRM डिजाइन किए जाते हैं, और कई बार हम कस्टमाइज भी करवा लेते हैं। ये चीज हमें बेसिक चीज है। CRM से ही हमें सारी डिटेल्स, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, जो कॉल्स हमें आ रही हैं, जो कॉल्स हम कर रहे हैं, उस सारे का डाटा हमारा CRM में ही स्टोर होता है। उसके अलावा CRM के और भी कई काम होते हैं। सपोज जो हमारा स्टाफ हम रख रहे हैं कॉल सेंटर के लिए, उन्होंने कितना टाइम कॉल्स की, कितनी कॉल्स अटेंड की, सारा कुछ CRM में नोट हो जाता है, और उससे हमें अपने स्टाफ को मैनेज करने में भी आसानी होती है और क्लाइंट को भी हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डायलर। डायलर से ही हम कॉल्स करते हैं। वो भी काफी प्लान हैं, काफी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के प्लान चल रहे हैं जो कॉल सेंटर को लेके स्पेशली, वो भी 400-500 से शुरू होके आप अपने अकॉर्डिंगली प्लान ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि कॉल सेंटर की कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं बनी। जो आपके मन में एक डाउट था कि कॉल सेंटर पे बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, 500-700 रुपए में आपको डायलर मिल जाएगा, 2-3 हजार 4 हजार से CRM शुरू हो जाता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का CRM बनाना चाहते हो, कस्टमाइज करवाना चाहते हो, प्लान बढ़ा लेना चाहते हो, वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करेगी। और इसमें सबसे लास्ट में पॉइंट आता है कि आपके कॉल सेंटर पे कॉल्स आएंगी कहां से, आप कॉल करेंगे कहां से, आपके पास डाटा कहां से आएगा। डाटा कंपनीज भी बहुत हैं जो आपको डाटा प्रोवाइड करवाती हैं कॉल सेंटर के लिए। और इसके अलावा सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पे अपनी कोई भी प्रोडक्ट, सपोज आपने आज कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसकी एडवर्टाइजमेंट आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और कई और भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, उन पे डाल सकते हैं। नीचे अपना नंबर डाल सकते हो और वहां से आप ऐड लगा के इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो। वो इंक्वायरी आपके कॉल सेंटर में कॉल करेगी और वहीं से आपकी लीड जनरेट हो जाएगी। कॉल सेंटर और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है, हमें दोनों को ही प्रॉपर चलाना पड़ेगा। अगर हम ऐड नहीं चलाएंगे तो हमारे पास लीड जनरेट नहीं होगी, अगर लीड नहीं जनरेट होगी तो हमारे पास ग्राहक कहाँ से आएगा। इसीलिए इस चीज़ को आप प्रॉपर समझ के चलो। और इसके बाद बात आ जाती है हमारे पास यहाँ पे काम करने के लिए लड़के लड़कियाँ कहाँ से आएंगे, हमारे पास स्टाफ कहाँ से मिलेगा। स्टाफ की आपने हायरिंग करनी है, प्रॉपर BPO सेटअप वाला स्टाफ चाहिए आपको। तो आप बहुत सारी साइट्स हैं जैसे naukri.com है, monster.com है, और भी कई तरीके की साइट्स हैं जहाँ पे आप अपना एम्प्लॉयर लॉगिन बनाकर वहाँ से अपना स्टाफ ले सकते हो। स्टार्टिंग जो सैलरी होती है BPO एग्जीक्यूटिव की या कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से 12,000 से 15,000 तक शुरू हो जाती है। यानी कि 12,000 से 15,000 के बीच हमें एक अच्छा एग्जीक्यूटिव मिल जाता है। अगर आप ट्रेंड खुद कर लोगे तो 6-7 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, 8 हज़ार में मिल जाएगा। इतनी सैलरी में आपका कॉल सेंटर रेडी हो जाता है। और इसके बाद आ जाती है CRM का मैंने आपको पहले भी बताया कि 3-4 हज़ार 5 हज़ार से शुरू हो जाता है। अगर आप वो भी पैसे नहीं लगाना चाहते तो सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर आप 2-3 सीट्स का कॉल सेंटर स्टार्ट कर रहे हो तो आप इनिशियल स्टेज पे जोहो का CRM यूज़ कर सकते हो। जोहो का जो CRM होता है वो 5 सीट्स तक फ्री होता है। इतने कम कॉस्ट में आपका कॉल सेंटर रेडी हो गया। तो मैं भी आपको यही प्रेफर करूंगा कि स्टार्टिंग में जोहो के प्रोडक्ट से ही शुरू करें, ज़्यादा कॉस्ट मत करें, ज़्यादा पैसा मत लगाएं किसी चीज़ पे। जैसे जैसे आपका काम चलता है, आपका स्टाफ ट्रेंड हो जाता है, उसको समझ लगने लग जाता है कि कोल्ड इंक्वायरी कौन सी होती है, वार्म इंक्वायरी कौन सी होती है, हॉट इंक्वायरी कौन सी होती है। सपोज मैं आपको बताता हूँ, हॉट इंक्वायरी वो होती है जो आजकल में प्रोडक्ट लेने वाली है। वार्म इंक्वायरी वो होती है जो अभी मन बना रही है, उसको प्रोडक्ट पसंद है लेकिन अभी उसको इस चीज़ की नीड नहीं है। और कोल्ड इंक्वायरी वो होती है जो अभी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इन चीज़ों की जानकारी उनको दें और इसके ऊपर हम आपको फुल वीडियो भी ला के देंगे कि आपने अपनी इंक्वायरी को कैसे जज करना है। तो उसके बाद ही आप उसको सेटअप को बड़ा करें। एक बार 2-3-4 लोगों से कॉल सेंटर शुरू करें, धीरे धीरे अपना कॉल सेंटर बढ़ाते जाएं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, अभी भी आपकी कोई क्वेरी है कॉल सेंटर को लेके या सोशल मीडिया को लेके, तो आप हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, अपने बिजनेस कोच से बात कर सकते हैं और वो आपकी पूरी क्वेरी दूर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।